पहलगाम टेरर अटैक केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, हमलावर आतंकियों को पनाह दिया था इन लोगों ने। एनआईए के मुताबिक दोनों ने हमले से पहले लॉजिस्टिक सप्लाई की थी, लॉजिस्टिक मदद की थी और पहलगाम टेरर अटैक केस में बड़ी कामयाबी इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि हमलावर दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में 26 सैलानियों की जान चली गई थी और 16 लोग जख्मी हुए थे। अब एनआईए ने बटकोट और हिल पार्क पहलगाम से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ चल रही है। जांच में सामने आया कि इन दोनों ने हमले से पहले 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा दहशतगर्दों को अपने ढोक यानी कि झोपड़ी में पनाह दी थी। ढोक मिट्टी का वो घर होता है जो जंगलों, पहाड़ों या फिर उसके आसपास आबादी के बाहर एक घर होता है जहां पे लोग अपनी बकरियों को या फिर भेड़ों को चराते हैं और रात में ठंड या गर्मी से बचने के लिए उन ढोक में यानी उस घर में, मिट्टी के घर में पनाह लेते हैं। दोनों आतंकियों को खाना पीना, ठिकाना और हमले की तैयारी में मदद करने का इल्ज़ाम है। एनआईए ने दोनों को यूएपीए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है और इस मामले की जांच अब भी जारी है। तो फिलहाल एनआईए की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पहलगाम अटैक में शामिल दहशतगर्दों की मदद करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, पहलगाम टेरर अटैक मामले से एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमलावर आतंकियों को पनाह देने का इल्ज़ाम है। दोनों ने हमले से पहले लॉजिस्टिक की मदद दी थी। पहलगाम टेरर अटैक केस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि हमलावर दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में 26 सैलानियों की जान चली गई थी, 16 लोग जख्मी हुए थे। अब एनआईए ने बाटकोट और हिल पार्क पहलगाम से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया है कि इन दोनों ने हमले से पहले 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द लश्कर तैयबा दहशतगर्दों को अपनी ढोक यानी झोपड़ी में पनाह दी थी। हालांकि दहशतगर्द बंदूक की नोक पर इन झोपड़ियों में पनाह लेने की उनकी जो खबरें हैं इससे पहले भी आती रही हैं, लेकिन क्या ये इंटेंशनली था, अपनी तरफ से जानबूझ करके इस तरह से दहशतगर्दों को पनाह दी गई थी या फिर ये किसी और तरह के मामलात हैं, फिलहाल जांच का विषय है। दोनों ने आतंकियों को खाना पीना, ठिकाना यानी कि खाना और रहने की जगह दी थी, हमले की तैयारी में मदद दी थी। एनआईए ने दोनों को यूएपीए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। अब देखना काफ़ी खास होगा कि इस मामले में ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या होना है इस मामले में। अभी भी फिलहाल जांच जारी है, पूछताछ चल रही है। ढोक वो घर होता है जहां पे आमतौर पे गुजर बकरवाल लोग जंगलों में बनाते हैं। आमतौर पे पहाड़ों, सुनसान जगहों पे ये ढोक होते हैं, घर होते हैं मिट्टी का, जहां पे लोग रहते हैं सर्दियों के दिनों में या फिर गर्मियों के दिनों में, जब ये अपनी बकरियों को, भेड़ों को चराने के लिए उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता, कोई होटल्स नहीं होते, रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो या तो वो पहाड़ों के केव्स होते हैं, गार होते हैं या फिर ढोक होते हैं जो गुजर बकरवाल लोगों को काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि दहशतगर्दों की मदद करने वाले, ख़ास तौर पे पहलगाम अटैक को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों की मदद करने के इल्ज़ाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने लॉजिस्टिक में मदद दी थी, खाने पीने, रहने और किसी न किसी तरीके से इन्होंने मदद की थी। कई तरह के मामलात इनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। फिलहाल मज़ीद जानकारी के लिए अनंतनाग का रुख करेंगे। जुनेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनेद, पहलगाम अटैक से जुड़े हुए एक केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एनआईए की जानिब से, क्या कुछ है अपडेट इस हवाले से? देखिए आमिर, बड़ी सफलता जो है आज एनआईए के पास आई और जिस तरीके से हमने दिखाया कि एनआईए जो है इसको लगातार ट्रैक कर रहा था इस केस को, क्योंकि 22 अप्रैल को जो है पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है और जिसमें जो है कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा पहले होती है और कुल मिलाकर अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो 26 के करीब जो है कैजुअलिटीज होती है। 25 जो है जो कि आउट ऑफ स्टेट के हैं और एक जो है वो कश्मीर का है। मगर जिस तरीके से एनआईए जो है लगातार इस पर जो है इस
केस पे जो लगातार नजर रख रही है और लगातार इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और आज 2 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, 2 इंडिविजुअल्स को जो है वो अरेस्ट किया गया है। और दोनों इंडिविजुअल जो है वो पहलगाम के रहने वाले हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद लोगों को रुझान कैसे वहां पे देखने को मिला, क्योंकि लोग जो है वो सेना के सपोर्ट में आए, लोग जो है वो लोगों के सपोर्ट में आए और आतंकियों के खिलाफ जो है लोग वहां पे निकले, जुलूस वहां पे निकले, प्रोटेस्ट वहां पे निकले। और आतंकियों को वहां पे जो है साफ तौर पर उन दिनों क्लियर मैसेज थी पूरी कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों में उन दिनों प्रोटेस्ट निकले। और ये वो चाहते थे कि हमारी जो इकोनॉमी, हमारा जो टूरिज्म है वो बचना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार एनआईए इस केस को ट्रैक कर रही थी और 2 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया। वो इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि ये 2 इंडिविजुअल्स वो इनके लॉजिस्टिक्स में इन आतंकियों को सपोर्ट कर रहे थे, इनके शेल्टर्स में सपोर्ट कर रहे थे, इनके खाने पीने में जो है उनको सपोर्ट कर रहे और रहन सहन में इनको सपोर्ट कर रहे थे। वो 2 इंडिविजुअल्स जो कि पहले आम नागरिक बनते थे और फिर आतंकियों का साथ देते थे, अब दोनों इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है और लगातार इस केस पे जो है लगातार ट्रैक किया जाता है। मगर कुल मिला के अगर मैं बात करूं, इन 2 इंडिविजुअल्स ने जो है इन आतंकियों को जो रखा है वो एक डोक में रखा है, एक शेल्टर में रखा है। क्योंकि अगर हम जंगलों की बात करें तो ये जो डोक है वो ज्यादातर जो है वो जंगलों में होते हैं। ये शेल्टर जो है वो जंगलों में, या नेशनल शेल्टर भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है। मैन मेड जो है ये खुद बनाते हैं गुज्जर तबके वाले। मगर अगर हम नेशनल की बात करें तो नेशनल में जो है एक वहाँ पे डोक तरीके से होता है, गुफा तरीके से वहाँ पे शेल्टर होता है, तो जहाँ पे जो है शेल्टर रह सकते हैं। मगर इन आतंकियों ने जो है वहीं पे इस्तेमाल, उन्हीं डोकों को इस्तेमाल किया है। और आज जो है बात जो है वो सामने निकली है। और जिस तरीके से अब एनआईए जो है लगातार इस पर शिकंजा कस रही है और लगातार ट्रैक को जो है कि इस आतंकी मामला को जो है उसको लगातार ट्रैक कर रही है। मगर सबसे बड़ी बात, यहाँ के कश्मीरी लोग और यहाँ का टूरिज्म जो है 22 अप्रैल से बड़ा ही इफेक्टिव हुआ है। लाखों करोड़ों का जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ के लोग जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वो इसलिए प्रभावित हुए हैं क्योंकि जब आतंकी हमला जो है पहलगाम में हुआ है तो उसके बाद जो है यहाँ के लोगों को जो है रोजी रोटी कमाने में जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब यहाँ से जो है टूरिस्ट जो है वो यहाँ से निकल गए थे, पहलगाम से निकल गए थे, पहलगाम के अन्य इलाकों से निकल गए थे, या अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स जो कि कश्मीर घाटी में है तो वो वहाँ से निकल गए थे। क्योंकि एक नेगेटिव छवि जो है उस टाइम बनी थी क्योंकि पर्यटकों पे हमला हुआ था, तो लोगों का तो पर्यटक जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और तब से हमने देखा किस तरीके से टूरिज्म में जो है लगातार डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल रहा था। मगर अब लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है कि टूरिस्टों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। चाहे हम की उमरदुल्ला की बात करें, वो भी जो है लगातार पहलगाम आए, लोगों को न्योता दिया, स्टेक होल्डर से बात की, घोड़े वालों से बात की, पोने वालों से बात की, होटलियर से बात की। और मुद्दा और मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है यहाँ पे बुलाया जाए। ट्रैवल ऑपरेटर से बात की और उनको ये बोला कि कश्मीर सेफ है, कश्मीरियत अभी भी यहाँ पे जिंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा अभी भी यहाँ पे जिंदा है। वो सब लेके जो है यहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं कि टूरिस्ट जो है फिर से यहाँ पे आने चाहिए। और धीरे धीरे रिस्पॉन्ड भी धीरे धीरे आ रहा है। और अगर हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पहला 22 अप्रैल के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि पहले उमर अब्दुल्ला वहाँ पे आते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, बाजारों में भी घूमते हैं और लोगों का रेस्पॉन्ड भी जो है वो हासिल करते हैं। किस तरीके का लोगों का रेस्पॉन्ड है, सेल्फी पॉइंट के पास भी जाते थे और वहाँ पे भी लोगों से तस्वीरें खिंचाई, पर्यटकों से तस्वीरें खिंचाई, क्योंकि छोटे-मोटे पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी का रुख कर रहे थे। ज्यादातर अगर हम पहलगाम की बात करें तो वो रुख कर रहे थे। उसके बाद जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आईजी खुद आया और वो पहलगाम में उन्होंने जायजा लिया, मीटिंग वहाँ पे ली, सारे ऑफिसर्स वहाँ पे थे, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की बात करें, पुलिस लेवल ऑफिसर्स की बात करें, सिक्योरिटी लेवल के ऑफिसर्स की बात करें, सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, वो ऑफिसर
ऑफिसर्स वहाँ पे थे, उनसे उन्होंने बातचीत की, उन्होंने इस केस को समझा, लोगों से बातचीत की, स्टेक होल्डर्स से मिले, होटलियर्स से मिले, घोड़े वालों से मिले और हर एक तबके से एलजीएमसी से मिला। और मुद्दा और मकसद यही था कि किस तरीके से हम अब जो है पर्यटकों को जितने भी साइट सीइंग के लिए यानी कि ऑफलाइन टूरिस्ट डेस्टिनेशन किस तरीके से यहाँ के लोगों को जो है टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जो है वो लाया जाए, वो सभी कोशिश जो है वो की जा रही थी। मगर बिल आखिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कुछ ऐसे ऑबिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको खोल दिया गया, चाहे हम बेटा वैली की बात करें, चाहे हम कुकरनाग की बात करें, चाहे वेरीनाग की बात करें, या बहुत और भी अन्य इलाकों में जो है, या श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में बहुत से ऐसे पार्क को जो है वो खोला गया, या अछाबल पार्क की बात करें वो उसको खोला गया। मुद्दा और मकसद यही था कि पर्यटकों को यहाँ पे बुलाया जाए, पर्यटकों को यहाँ की जुनैद, इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है ये कहाँ से हुई है और अब तक क्या कुछ पता चल पाया है? ये इल्जामात हैं या फिर कंफर्म हो चुका है कि इन लोगों की शमूलियत थी? देखिए, ये इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकती क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के लवाजमात होते हैं और उन लवाजमात को देखते हुए ये हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कैसे इनको पकड़ा गया, किस तरीके से इनको पकड़ा गया या कब पकड़ा गया, ये अभी डिस्क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का अभी मसला बन चुका है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि 2 इंडिविजुअल्स को जो है वो अरेस्ट किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो लगातार इसको ट्रैक कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो ट्रैक कर रही है इस केस को। और मुद्दा और मकसद यही है जितने भी आतंकियों के जितने भी सपोर्टर्स हैं इनको जल्द से जल्द जो है वो अरेस्ट किया जाए, काफिर किरदार तक इनको पहुंचाया जाए ताकि यहाँ के लोग भी जो है वो खुले आसमान में जो है अपनी सांस ले सके। और जिस तरीके से हमने देखा कि सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो सक्षम है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, और मुद्दा और मकसद यही है जल्द से जल्द इन सभी आतंकियों को या न्यूट्रलाइज किया जाए या अरेस्ट किया जाए। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि फिलहाल एक बड़ी पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है पहलगाम इंसिडेंट से जुड़े हुए मामलों में। अब देखने का भी खास होगा कि एनआईए के हाथ क्या कुछ लगता है। वो शुक्रिया जुनैद तमाम मालूमात अपडेट्स के लिए।